नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नीरज। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराऊंगा और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 37। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 36 तक चैनल में अपलोड कर दिया है। आप लोग से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और रिवाइज करें, क्योंकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द रिक्वायरमेंट टू गिव रीजंस in administrative decision which affect rights and liabilities has been held mandatory by the Supreme Court। यानी कि प्रशासनिक निर्णय जितने भी होते हैं उसमें रीजंस को दिया जाना एक एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो किसी प्रकार से किसी के व्यक्ति के राइट्स को या उनके अधिकारों को या उनके दायित्वों को प्रभावित करता है और इसको मैंडेटरी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामले को दिया था, दैट इज़ SN मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, Donegmore Committee Report on the Ministerial's Power 1932 that is related to England। Next, सेक्शन नंबर 47(3) मोटर व्हीकल एक्ट जो कि रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को एम्पावर करता है टू लिमिट द नंबर ऑफ स्टेज कैरेज परमिट। तो इसमें से हमें एक्सप्लेन करना है द नेचर ऑफ द फंक्शन एक्सरसाइज्ड। तो ये है दैट इज इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एज द अथॉरिटी डिसीजन इज बेस्ड ऑन द ऑफिशियल पॉलिसी। नेक्स्ट, किस फेमस वाद में ये इशू को उठाया गया था? वेदर द एडवोकेट है कमिटेड अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट and is guilty of offense of criminal contempt of the court for having infringed with and obstructed the course of justice by trying to threaten, overweigh and overbear the court by using insulting, disrespectful और threatening language का इस्तेमाल किया गया था। तो वह है विनय चंद्र मिश्रा एंट्री। नेक्स्ट, मिसकंडक्ट विच वुड कवर एनी एक्टिविटी, और ऐसे कंडक्ट को ये कवर करता है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है ये, which actually threaten the good repute and competency, which would reasonably regard as a disgraceful or dishonorable. It may be noted that the scope of the misconduct is not restricted by technical interpretation of the rules of conduct. This was proven conclusive in the case of Bar Council of Maharashtra versus MV Dabolkar. Next, retention of money deposit with advocate for the decree holder even after execution proceedings was held in instance of misconduct। यानी कि अगर किसी क्लाइंट के द्वारा मनी को डिपॉजिट करने के लिए दिया गया था और एक एडवोकेट के द्वारा, यानी कि उस मामले के जो पक्षकार वकील थे उनके द्वारा मनी को रिटर्न किया गया, तो उनके जो मनी जो डिक्री होल्डर को देने थे, जबकि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग उनके खिलाफ हो चुका था, तो ये एक मिसकंडक्ट माना गया था। तो ये था आपका प्रहलाद शरण गुप्ता वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इन विच केस वर द एडवोकेट ऑफ वन ऑफ द पार्टीज वाज आस्किंग फॉर कंटिन्यूस एडजॉर्नमेंट टू द इमेंस इनकन्वीनियंस ऑफ द अपोजिट पार्टी। यानी कि एक वकील साहब के द्वारा जो किसी पक्षकार के वकील थे वो कंटिन्यूस एडजॉर्नमेंट ले रहे थे, जिससे अपोजिट पार्टी को काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि जो बार बार जो पोस्टपोनमेंट किया जाता है, इससे जो बेसिकली जो विटनेस का जो एग्जामिनेशन जो किया जा रहा था वो करना मुश्किल हो गया था, और ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन ऑफ द ड्यूटी था एंड दैट द एडवोकेट आउट टू द कोर्ट। सो ये एक प्रकार से मिसकंडक्ट भी माना गया था। तो ये था आपका NG दस्ताने वर्सेस श्रीकांत S सिंधे। नेक्स्ट, द जजमेंट इन ONGC वर्सेस सोप पाइप्स लिमिटेड skews the delicate balance carefully crafted by the model law between finality of arbitral award on one hand and permissible judicial review on the other. Next, the Supreme Court in TDM Infrastructure Limited versus UE Development India Private Limited held that irrespective of where the central management and control is exercised by the companies incorporated in India cannot choose foreign law as a governing law of their arbitration. Next, which section of the 1996 Arbitration Act permits the party to engage in conciliation process? तो ये है आपका सेक्शन नंबर 30। नेक्स्ट, द प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूंस ऑफ लाइफ, यानी कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं है उसके प्रिजम्पशन के संबंध में सेक्शन नंबर 107 में बताया गया ऑफ द एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट, टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू, किसी गवाह के द्वारा गवाही देना कि कोई तथ्य जिसका अस्तित्व है या कोई तथ्य जिसका अस्तित्व नहीं है,
कोई भी फैक्ट या फैक्ट इन इशू के संबंध में, तो ये है आपका डायरेक्ट एविडेंस। नेक्स्ट, हु ऑथरेटेड द बुक द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? सामंड। नेक्स्ट, स्पेशल समन अंडर सेक्शन नंबर 206 ऑफ द CRPC कैन बी इशूड बाय, कौन इशू कर सकता है? मजिस्ट्रेट ओनली। नेक्स्ट, Mare Liberum, that is the freedom of the seas, first published in 1609, is a book in Latin on international law written by Hugo Grotius. Next, the Indian who is presently the member of International Court of Justice, that is Justice Dalveer Bhandari. Next, International Criminal Court is based on Rome Statutes of the International Criminal Court. Next, constitutive and the declaratory theories of the state related to state recognition. Next, tabula rasa under international law related to state succession. tabula rasa का मतलब होता है जैसे कि कोई ह्यूमन माइंड जो होता है, जब जन्म के समय वो किसी प्रकार से उनके पास किसी प्रकार से प्री डिटरमाइंड आइडियाज़ नहीं होते, यानी कि क्लीन स्लेट की तरह होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बताया गया था, स्टेट सक्सेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द साइबर क्राइम वॉर्म अटैक, तो इसको किसी प्रकार के होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जब किसी कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर के अंदर जाता है तो अपने आप को मॉडिफाई करता है, और अपने आप को मॉडिफाई करके ही अपना इस प्रकार से काम को करता है, और उसको किसी प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट, सो थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।